नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। सामान्य हिंदी में एक टॉपिक तद्भव एवं तत्सम। तद्भव और तत्सम जो टॉपिक है, ये अच्छा टॉपिक है और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी कभी सामान्य प्रकृति के होते हैं, कभी कठिन प्रकृति के। इस आज के एपिसोड के अंतर्गत हम सामान्य हिंदी में तद्भव और तत्सम का पहला टेस्ट करने जा रहे हैं। इसको आप रिवीजन मान सकते हैं, इसको आप टेस्ट मान सकते हैं, ये पूछे हुए प्रश्नों का एक संग्रह भी आप मान सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आइडिया आपको इनसे लग जाएगा, तो इसको आप सीरियसली लेकर इस टेस्ट को दीजिए। और इसमें टोटल 25 प्रश्न हैं। 25 प्रश्न में आप अपना स्कोर शेयर कीजिए, कितना सही हुआ। पहले मैं प्रश्न आपको सामने दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं उसका उत्तर बताऊंगा। थोड़ा सा 2-4 सेकंड का समय आपके लिए रहेगा, उसमें आप उत्तर टिक करेंगे और फिर उसको मिलाकर देखेंगे आपके कितने सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कि इसमें जो 4 दिए हैं इनमें से एक तद्भव है, बाकी तत्सम है। इसको देखिए, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल, कौन सा एक तद्भव है? और इसका सही उत्तर है डी। कोयल शब्द जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है ये कोकिल होता है। और भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर जो है ये तत्सम शब्द है। भ्रमर का भौरा, व्याघ्र का बाघ और क्षीर का खीर तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख या इनमें से कोई नहीं? आप अपना उत्तर दें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पंख। पंख जो है, ये जो पक्ष है उसका तत्सम शब्द है। पक्ष जो है ये तत्सम शब्द है और पंख जो है इसका तद्भव शब्द है। पक्ष जो ये दिया हुआ है ये तत्सम दिया हुआ है, तत्सम, और इसी का तद्भव दिया हुआ है यहाँ पर पंख। तद्भव शब्द पंछी जो होता है उसका पक्षी तत्सम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी यहीं से आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यानी कि जो 4 शब्द दिए हैं उनमें से 3 तत्सम है, एक तत्सम नहीं है। यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि तत्सम नहीं है, यानी कि आपको तद्भव बताना है। तो तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। कुसुम, भूषिका, वंश और नेह, इसका उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। नेह जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो स्नेह होता है। बाकी सब यहाँ पर तत्सम शब्द ही दिए हैं, कुसुम, भूषिका और वंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय को तद्भव रूप में क्या कहते हैं? पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पिया। प्रिय का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? पिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, पीड़ा और विस्मय। तत्सम आपको बताना है। एक कोई तत्सम यहाँ पर दिया हुआ है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य और ये तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर सांप, चिन्ह और वीड़ा ये सब तद्भव दिए हुए हैं। सांप का सर्प होता है, चिन्ह में ये हा गलत लगा हुआ है और वीड़ा लिखा हुआ है, ये वीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? एक शब्द यहाँ पर तद्भव है, वो आपको बताना है। भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। और ये देखिए फिर से वही प्रश्न कोयल पे बन गया। कोयल, देवी देवता और जो भी इस तरीके के प्राकृतिक अन्य नाम हैं उन पर प्रश्न बहुत बनते हैं, तो यहाँ पर भी सही उत्तर डी हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न पत्र में भी एक ही चीज को लेकर 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कोयल का जो तत्सम होता है वो कोकिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है चरवर्तर, चतुरतरा, चारवतरा और चतवाल। जो चबूतरा है इसका तत्सम होता है चतवाल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन चतवाल के अलावा आपको चतवर भी मिल सकता है। अगर चतवर भी दिया होगा तो वो भी सही होगा, तो दोनों याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, ऊन का तत्सम रूप आपको बताना है। ऊन को क्या कहते हैं तत्सम रूप में? ऊन शब्द वैसे प्रचलित है लेकिन यह तद्भव है और इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप जो 4 ऑप्शन आपके सामने इसको देख के बताइए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऊन का तद्भव जो है ये ओढ़ना है। क्या है? ओढ़ना। डी ऑप्शन पे जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली, थालिका, थ्याली और थाली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आप अपना उत्तर पहले बताएं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अस्थाली।
थाली को अस्थाली कहा जाता है तत्सम रूप में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप आपको बताना है। यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बूड़, क्या है इसका तत्सम रूप? इसका सही उत्तर टिक करिए और सही उत्तर इसका है सी, जम्ब। जम्ब जो है ये जामुन का तत्सम रूप है, याद कर लीजिए, पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। एकल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप टिक करें और इसका सही उत्तर है सी, अकेला। एकल शब्द तद्भव है, तत्सम है और इसका तद्भव है अकेला। ठीक है, और ऐसे ही आप जैसे जब भी प्रश्न को पढ़ें, है ना, तो इसी तरीके से अक्ल जो है ये तत्सम शब्द होता है, और अकल जो बोल देते हैं, अकल, अकल नहीं आएगी, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, शब्द है कैवर्त, इसको तद्भव रूप में क्या कहेंगे? कैवर्त तो तत्सम हो गया, अगर पूछा ही जा रहा है ये तो ये तत्सम हो गया, और इसीलिए तत्सम का तद्भव पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, केवट। केवट जो है तद्भव है और कैवर्त इसी का तत्सम है। नाव खेलने वाला जो नाविक होता है उसको कहते हैं केवट। 13 नंबर प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मच्छिका, माछी, मच्छी या मक्षिका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मक्खी को तत्सम रूप में मक्षिका कहा जाता है। आगे ही ऐसी सीरीज और आती रहेंगी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, आप इसको खूब शेयर करें, जिससे ये टेस्ट हम इतना करवा लें आपके लिए कि आपको वहां पर दिक्कत ही ना हो, सारे नए पुराने सब प्रश्न हो जाए, पुराने प्रश्न भी हो जाए और कुछ नए प्रश्न भी हम आपके सामने कठिन वाले डिस्कस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी जो हम खाते हैं, है ना, खाने में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाले मसालों में है, तो हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा, हल्दिका, हदी, हरिद्रिका। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, हरिद्रा कहते हैं इसको। स्पेलिंग याद रखिएगा, अगर इसको ऐसे लिखा जाएगा बड़ी की मात्रा लगा के तो ये गलत हो जाएगा, छोटी की मात्रा रहेगी, ये जो बी ऑप्शन में दी हुई है। 15 नंबर प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम आपको बताना है, यानी कि जो हुलास है ये तद्भव है और आपको तत्सम बताना है। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, हिलास, विलास, हास्य, उल्लास, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हुलास शब्द का तत्सम उल्लास होता है। आज जो टेस्ट हो रहा है ये सरल आपको लग रहा होगा क्योंकि इसमें पूछे हुए प्रश्न है, लेकिन आगे जो होगा तो धीरे धीरे आपको कठिन मिलता चला जाएगा। डिपेंड करेगा इसको कितना आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तभी इसको आगे चलाया जाएगा, और अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? 4 विकल्प हैं, जल, नग्न, तीन और भ्रमर। तद्भव उत्तर निकालने के लिए आप देखिए, तद्भव पूछा जा रहा है तो देखिए तत्सम कौन कौन से, उनको टिक करिए। आप अपना पहले उत्तर टिक करिए, फिर मैं बताता हूं। जैसे भ्रमर है, ये तत्सम है, नग्न तत्सम है और जल तत्सम है। जो तीन दिया हुआ है, तीन का जो तद्भव, ये तीन का जो तत्सम होता है वो त्रीणी होता है, और तीन जो है ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है, और तद्भव ही आपको छांटना था। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, तीन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है त्रीणी। नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द हैं। नग्न का अगर तद्भव आपसे पूछा जाएगा तो ये नंगा हो जाएगा, और भ्रमर का भौरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट, 4 इसमें ऑप्शन है, कपट, कारपेट, कपूर और कपड़ा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, करपट का तद्भव कपड़ा होता है। बाकी ये सब कपट, कपूर ये सब अलग है, कारपेट अलग है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं युग्म में, इसमें दोनों के दोनों तत्सम होने चाहिए। तृणदंड, वत्स परख, कपाट एकादश, राजपुत्र और सुकर। राजपुत्र और सुकर, ये 4 देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें तत्सम दोनों जिसमें है वो सही है, जिसमें दोनों तत्सम नहीं है वो अशुद्ध है, और इसका सही उत्तर बी है। इसमें जो वत्स दिया हुआ है, वत्स तो तत्सम है, लेकिन जो दूसरा शब्द परख दिया हुआ है ये तद्भव है। परख का तत्सम होता है परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। यहाँ पे राजपुत्र दिया है, ये पुत्र होगा, ये मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो यही बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। कौन सा इसमें तद्भव दिया हुआ है? एक शब्द, आधा, कूप, विद्या, व्योम। निर्दिष्ट मतलब पहचानना है आपको कौन सा है तद्भव शब्द। कूप जो है तत्सम है, व्योम तत्सम है, विद्या तत्सम है। जो आधा दिया हुआ है ए ऑप्शन पर,
ये आधा जो है ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो अर्ध होता है। कूप तत्सम है और इसका तद्भव कुआं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, कूप के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप याद कर लीजिए। कूप तो तत्सम है, अगर कुआं दिया होता तो तद्भव हो जाता। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिए अपने से, स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी क्लासेस चाहते हैं, 6 टॉपिक हम बारी बारी से 2-2 3-3 एपिसोड ऐसे करके सबके टॉप 100 हम करवा देंगे टेस्ट के तौर पे, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा कूप विद्या व्योम, ये रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अटाला, अटल, अटारा, अटारी, ये 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। अट्टालिका का तद्भव आपको बताना है। अट्टालिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? और इसका जो तद्भव होता है वो होता है अटारी। अट्टालिका का जो तद्भव है वो अटारी। अटारी को तत्सम रूप में अट्टालिका कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुष्टि का तद्भव शब्द है। सुष्टि, श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध, सुंडा। ध्यान रखिए, इसको अच्छे से रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पहले उत्तर बताइए। सुष्टि पूछा गया है बहुत बार, तो इसका ये तो तत्सम है। सुष्टि जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, और इसका जो तद्भव होगा वो होगा सोंठ। बी ऑप्शन, सुष्टि का तद्भव सोंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृध्र शब्द का तद्भव आपको बताना है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? गीधना, गृध, गीची, गीध। वैसे गृध्र होता है, लेकिन इसको तद्भव रूप में हम आम बोलचाल की भाषा में भी क्या कहते हैं? गीध कहते हैं। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इसका क्या है? डी, तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, सायं, गृहस्थी, पाव। तद्भव नहीं है, तो यहाँ पहले आप निकालिए कि क्या बताना है? तत्सम आपको बताना है। अब पहचान लीजिए इन चारों में से कौन सा है, पहचानिए, अपना उत्तर आप टिक करिए। यहां पर तत्सम है कौन सा शब्द? सायं। जो शाम आप कहते हैं, शाम होती है सुनहरी शाम, सबनवी, जो भी जैसे भी आप कहें, सबके लिए अलग अलग होती है। किसी लिए हंसने वाली हो सकती है, किसी के लिए रोने वाली। कैसा दिन आपका चल रहा है? तो शाम होता है तद्भव। तद्भव नहीं पूछा जा रहा है। सायं जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है ना। ऐसे जो द्वार है, गृहस्थी है और पांव है, ये सब तद्भव शब्द है। द्वार का द्वार होता है तत्सम। गृहस्थी लिखा हुआ है, ये गृहस्थी होता है। और ऐसे जो पांव है इसका पाद होता है। क्या होता है? पाद होता है। पद होते हैं ना ऐसे, तो पाद होता है। और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, इस रिवीजन श्रृंखला का, सींग शब्द का तत्सम आपको बताना है। सींग ऐसे तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंग, सिंह, श्रृंग और सिंह। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका उत्तर सही सी है, और ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा। यहाँ पे ये टाइप नहीं हो पाता है, ये शब्द टाइप ही नहीं होता है। मैं नहीं मतलब मेरे स्टाफ में कोई नहीं कर पाता और नहीं होता है, जो भी डिफॉल्ट है। ये जो शब्द है ये ऐसे मिलेगा, ये सी जो है ये श्रृंग ऐसे लिखा है, तो इसका श्रृंग, ठीक है ना। तो श्रृंग के लिए भी आप तैयार रहिए। हो सकता है पेपर जब टाइप हो, टाइप ही पेपर आपके सामने आएगा, हैंड रिटन में तो आएगा नहीं। तो इसका सही श्रृंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपका इसमें क्या स्कोर है उसको आप शेयर करेंगे। इस वीडियो को खूब ज्यादा आप शेयर करें, ये मैं आपसे आईएएस प्रेप फैमिली की तरफ से दरख्वास्त करता हूं। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर है? अगर आपका स्कोर इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन में कम से कम 22 क्वेश्चन है तो आप सही स्थिति में हैं। अगर आपका 20 क्वेश्चन है तो आप नॉर्मल स्थिति में हैं। अगर आपका 20 से कम जा रहा है, 20 से कम स्कोर जा रहा है, तो आपकी स्थिति सही नहीं है। और जिनका 15 से कम है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 15-17 से जिनका कम है, 20 से कम में बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये पीछे हुए प्रश्न है। आगे के एपिसोड में जो हम एपिसोड लेके आएंगे उसमें और नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे। देखिए ये स्टार्ट है, अभी वार्म अप, धीरे धीरे हम इसको सरल से कठिन की तरफ जाएंगे। थैंक यू। इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगला एपिसोड आपको मिल जाएगा जल्दी। थैंक यू वेरी मच।